हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज हम सीबीएसई बोर्ड 2025 में एक वेक्टर का क्वेश्चन करेंगे जो कि एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक है ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्यों ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता, तो इस चक्कर में इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ध्यान से देखो। कह रहा है इफ अल्फा एंड वेक्टर बीटा आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू दो पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर्स आपको वेक्टर अल्फा और वेक्टर बीटा दे रखे हैं। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर इन क्यूपी। पॉइंट आर इन क्यूपी। क्यूपी प्रोड्यूस यानी क्यू से पी की तरफ आपको प्रोड्यूस करना है, तो हमें पॉइंट आर मिलेगा। यानी पॉइंट आर कहां मिलेगा? एक्सटर्नल में मिलेगा पी क्यू के। प्रोड्यूस सच दैट क्यू आर इज इक्वल टू 3/2 ऑफ क्यू पी। ठीक है ना। पहले समझते हैं बच्चों कि गलती क्या हो सकती है। ठीक है ना। तो अब फिगर बनाना बहुत जरूरी है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। बना लेते हैं P और Q। तो ये हो गया हमारे पास P और ये हो गया हमारे पास Q। और P का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर अल्फा और Q का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बीटा। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि QP को प्रोड्यूस करोगे तो आपको पॉइंट R मिलेगा। QP को प्रोड्यूस करोगे तो आपको पॉइंट R मिलेगा। तो मैंने क्या किया, QP को प्रोड्यूस करने का मतलब है Q से P की तरफ प्रोड्यूस करना। Q से P की तरफ प्रोड्यूस करना। तो ये हमने प्रोड्यूस कर दिया QP को, तो हमें यहां पर कहीं पॉइंट R मिल गया। ठीक है ना। पॉइंट R मिल गया और हमें किसके पॉइंट निकालने? फाइंड द पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R हमें फाइंड आउट करना है। इसका मतलब वेक्टर OR निकालना है। ठीक है ना। अब आगे कहता है बेटा कि QR इज इक्वल टू 3/2 ऑफ QP। QR इज इक्वल टू 3/2 ऑफ QP। यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि सब समझ लेते हैं कि QR अपॉन QP इज इक्वल टू 3/2, जबकि आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? उसकी ज्योमेट्री होती है आर पी अपॉन आर क्यू। आर पी अपॉन आर क्यू। आर पी अपॉन आर क्यू होना चाहिए। तो ये जब आपको रेशो पता होगी तो ये एक्सटर्नल डिवीजन की रेशो निकलेगी और उसके बाद ही आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहां हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू पी गिवन है, और मुझे क्या चाहिए? आर पी अपॉन आर क्यू चाहिए। तो पहले हम इस रेशो को निकालेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इस रेशो को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, चलिए बेटा। अब क्या करना है कि जो रेशो हमें गिवन है, रेशो है हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू 3/2। देखो क्यू आर की यानी आर क्यू की तो जरूरत हमें पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ पी क्यू को चेंज करेंगे क्योंकि पी क्यू की जरूरत नहीं, मुझे आर पी लाना है। तो पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? पी क्यू को मैं लिख सकता हूं आर क्यू माइनस आर पी। क्या लिख सकता हूं? आर क्यू माइनस आर पी। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यह आ गया 2QR इज इक्वल टू 3RQ या QR और -3 टाइम्स ऑफ RP। RP को ले आया बेटा लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव हो गया। 3 टाइम्स ऑफ RP हो गया और RQ या QR 3QR -2QR हमारे पास आ गया QR। ठीक है ना। अब QR आने के बाद रेशो हम बना सकते हैं। दिस इंप्लाइज RP अपॉन QR इज इक्वल टू 1/3। यानी रेशो क्या बन गई? दिस इंप्लाइज RP रेशो QR या RQ इज 1/3। सही है ना। ये हमने फाइंड आउट कर ली रेशो। तो ये रेशो क्या हो गई? ये रेशो हो गई 1/3, क्योंकि R एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो PQ को डिवाइड कर रहा है या QP को डिवाइड कर रहा है। अब हमें निकालने हैं उसके पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अगर मैं फाइंड आउट करूं तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो गया वेक्टर OR। वेक्टर OR हो गया 1 इंटू वेक्टर OQ, 1 इंटू वेक्टर OQ। ठीक है। और -3 इंटू वेक्टर OP।
3 इंटू वेक्टर ओ और होल अपॉन 1 माइनस 3। अब वेक्टर ओ क्यू कितना है हमारे पास? वेक्टर ओ क्यू इज वेक्टर बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ओ पी इज वेक्टर एल्फा और डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों -2 सॉरी। अब क्या करते हैं, माइनस न्यूमरेटर से कॉमन ले लो, माइनस डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो और वेक्टर ओ आर का पोजीशन मतलब आर का पोजीशन वेक्टर निकाल दो। तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर एल्फा माइनस वेक्टर बीटा और होल अपॉन 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट था कि भाई रेशियो क्या होती है, कैसे एक्सटर्नल डिवीजन होता है। अगर इसमें हम गलती कर गए तो हमारे जो पोजीशन वेक्टर है वो गलत निकलेगा, इसलिए ये हायर ऑर्डर थिंकिंग कहा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है।